सुबह से हाँ। हाय 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 राम भैया। एवरीवन, हाय हाय एवरीवन, हाय। आज सुबह से शराब पीने की इच्छा नहीं हुई, शराब की याद नहीं आई, ऐसा जबरदस्त ऐसा क्रेविंग भी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक मेंबर हूँ और मेरा भगवान, मेरा गॉड हमेशा मुझे मदद करता है जिंदगी जीने के लिए। हर वक्त मेरे साथ रहता है। और वो जो फीलिंग है ना सर, वो जो फीलिंग मेरे को गए गए 5 साढ़े 5 साल से मेरे साथ है, वो फीलिंग, वो जो मेरी श्रद्धा बैठी है भगवान के ऊपर, ए के ऊपर, वो फिक्स है। ऐसा वो हिलता नहीं है। आज का सब्जेक्ट है पावरलेसनेस, अस्ता व्यस्तता। सुनिए। तो दोस्तों, ये जो है ये पहले कदम का ही तो पूरा शेयरिंग होगा मेरा, लेकिन उसके पहले जो मैं चीज जो मैं हूँ, जो एक बेवड़ा राम हूँ, आपके सामने थोड़ा प्रस्तुत करता हूँ। मेरा बेवड़ापन कब से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, वो थोड़ा बात करता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा पता चलेगा कि ये बेवड़ा राम अभी इतना अच्छा बोल रहा है, पहले कैसा था। वो बात जानना जरूरी है। तो मेरा जो जन्म हुआ ना, वो एक अच्छे घर, अच्छे खानदान में हुआ मेरा जन्म। मेरे जो पिताजी है टीचर, प्राइमरी टीचर, मेरी माँ घर में घर संभालती थी। ऐसे घर में मेरा अच्छा सा भरता, अच्छा सा मेरा बचपन चला गया। अच्छी सी पढ़ाई हुई, पहले नंबर से पास होता था। बाद में मैं कॉलेज आया पूना में, वो भी एक ऐसी घटना होगी जो कि मैं ही उसके लिए जवाबदार हूँ, मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूँ। क्योंकि 12वीं को मेरे को अच्छे मार्क मिले थे, 12वीं साइंस में। 12वीं साइंस में मेरे को दोनों ग्रुप में अच्छे मार्क मिले थे, 81 पीसीएम में और पीसीबी में 80, ऐसे दोनों ग्रुप में अच्छे मार्क मिले थे मुझे। सांगली जिले में, जो मेरा नेटिव प्लेस है सांगली जिला, सांगली में मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, वालचंद कॉलेज करके है। बी कंप्यूटर को मेरा एडमिशन हुआ था। लेकिन मुझे मेरे माँ पिताजी के साथ नहीं रहना था, मेरे गांव में मुझे नहीं रहना था, मुझे पूना में पढ़ाई के लिए आना था। इसकी वजह से मैंने क्या किया, वो मेरा एडमिशन मैंने कैंसिल किया और मैंने पूना में एडमिशन लिया। ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया बीई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो कॉलेज अभी अभी नया चालू हुआ था। वो कॉलेज को हॉस्टल नहीं था, ज्यादा ऐसा बिल्डिंग भी अच्छा नहीं था। तो वो कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। फिर एक पुणे में ऐसा एरिया है कस्बा पेट करके, वो कस्बा पेट में एक मेरे गांव वाले दोस्त लोग थे, उनके साथ मैं रहने लगा। वो जो मेरे दोस्त थे, वो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था, वो सब नौकरी करने वाले थे। कोई रिक्शा चलाता था, कोई सरकारी नौकरी करता था। सब ऐसे लोग थे। वो उनके साथ में एज ए स्टूडेंट उनके साथ रह रहा, लेकिन उनके साथ रहते रहते मेरा जो पढ़ाई के ऊपर का ध्यान है ना, हट गया दोस्तों। क्योंकि जब उसके पहले मेरे हाथ में दारू आया था, 12वीं के बाद मेरा रिजल्ट आया, मेरा सेकंड नंबर आया था, और जिसका फर्स्ट नंबर आया था उसने हम सब लोगों के लिए पार्टी रखी थी। और वो पार्टी के लिए हम एक ढाबे पे गए थे, होटल में गए थे। तो उन्होंने बहुत ऐसा मुझे उकसाया, अरे राम तू ले रे थोड़ा, ले रे थोड़ा। तब तक मुझे बियर वगैरह कुछ मालूम नहीं था, दारू कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने बियर मेरे को थोड़ा सा, एक बड़े गिलास में थोड़ा सा बियर लिया, पूरा गिलास भर के पानी लिया और वो पिया, वो हो गया, बात हो गया वो। बाद में जब मेरा पुणे में पढ़ाई चालू हुआ, तब ये मेरे जो खोली में दोस्त लोग रहते थे ना, वो लोग क्या करते थे, एवरी संडे को, एवरी सैटरडे को रात को वो एक ओल्ड मंक का खंबा लेके आते थे और वो सब लोग दारू पीने बैठते थे। तो 2 4 बार उन्होंने मेरे को पूछा, अरे राम लेता है क्या, अरे राम लेता है क्या। तो मैंने ना ना किया, ना ना किया। बाद में जो मैं बेवड़ा है, जो मैं मेरा पैथोलॉजिकली मैं बेवड़ा हूँ, तो उन्होंने ऐसा फोर्स किया, तो मैं बोला ठीक है दे दो। फिर मैंने दोस्तों शराब लिया उनके साथ। फिर मेरा वो रूटीन हो गया। थोड़े महीने के बाद, एक 2 4 महीने के बाद उनके साथ बैठना, उनके साथ दारू पीना मेरा रूटीन हो गया। और कॉलेज की तरफ मेरा ध्यान भटक गया, उनके साथ दारू पीने का, जुगार खेलने का, रमी खेलने का, बाद में बुधवार पेट में प्रोस्टिट्यूट के पास जाने का। ये मेरा सब चल रहा था, यानी रम रमा और रमी। ये तीनों चीजों में मैंने मेरे कॉलेज का पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया दोस्तों। जो कॉलेज में जो पढ़ाई करने के लिए मैं पूना में आया था, वो पढ़ाई रह गई बाजू में, और ये तीनों चीजों में ही मैं पूरा समा गया, रम रमा और रमी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई करना बोले तो ये क्या, कुछ भी कोई भी कर सकता है, मैं कैसा जीता है, मैं ऐसा जीता है, ये सही जीना है, ऐसा मैं समझता था। तब मुझे अच्छा ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था, कोई नहीं। मेरे पिताजी बेचारे वो गांव में मेरे टीचर का नौकरी करते थे, प्राइमरी टीचर। वो नौकरी करके महीने का पगार मिलने के बाद मुझे तुरंत मनी ऑर्डर भेजते थे। वो मनी ऑर्डर आने के बाद मैं वो पैसा दारू पे, रंडी पे, ऐसे में पूरा पूरा उड़ाता था। पैसे की कोई भी कीमत नहीं, पूरा अस्त व्यस्त हो गया था पूरा मेरा लाइफ। लेकिन वो मुझे पता नहीं चल रहा था, जिंदगी मेरी किधर जा रही है उसको मुझे कुछ पता आता पता नहीं लग रहा था। तो उसके बाद दोस्तों मेरा कॉलेज तो कंप्लीट नहीं हुआ।
कॉलेज कंप्लीट होने के नहीं होते होते मैंने एग्जाम भी नहीं दिया कॉलेज का, खाली कॉलेज के ईयर्स कंप्लीट कर दिए। उसके बाद एक लड़की से मेरी पहचान हो गई। उसके साथ मेरा प्यार हो गया, उसके साथ मेरी शादी हो गई, लव मैरिज हो गया, हमने भाग के जाके शादी किया। पूरे तहस नहस कर दिया दोस्तों मेरे मेरे जिंदगी खुद। मेरा उम्र था तब 21-22 साल था, मेरे बीवी का उम्र था 19-20 साल था। ऐसे उम्र में हमने शादी किया। थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा खाना पीना चालू हो गया। फिर मेरा तब दारू कम हो गया, क्योंकि दारू कम हो गया बोले तो इसका ये कारण था कि मेरे पास पैसा नहीं था। मेरा पहला नौकरी मिल गया मुझे 1700 पगार वाला। उसके साथ मेरा संसार चालू हो गया। और धीरे 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 करके मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। फिर मेरा दारू जैसे पहले था वैसे हो गया। फिर मैंने पूना में एक घर लिया। कुछ सालों बाद मैंने पूना में घर लिया, 2009 में पूना में मैंने घर लिया। और पूना में घर लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक, मैं दोस्तों को बोल रहा था तब, अहंकार अहंकार बोलते हैं ना, अहंकार मेरा इतना ऊपर गया, मैं दोस्तों को बोले देख मैं बेवड़ा है फिर भी पूना में घर लिया। और उसके बाद जब मेरा घर का मुझे ताबा मिल गया, मेरा घर का पूरा ग्रह शांति हो गया, उसके बाद मैंने मेरे नौकरी का इस्तीफा दे दिया दोस्त। मैंने नौकरी का रेजिग्नेशन दिया उनको, और बीवी को बोला मैंने ऐसे ऐसे क्या करके, वो मुझे कुछ बोली नहीं क्योंकि उसको पता था अभी कि इसने तो अभी घर लिया है। और तब तक मैंने मेरी बीवी को उस लॉयर बनाया था, उसका डिग्री कंप्लीट हुआ था, BA LLB कंप्लीट किया था। और उसका कोर्ट में प्रैक्टिस भी चालू था। तो मैंने क्या सोचा था दोस्तों, अब मैं खाली मेरे बीबी के पैसों के ऊपर ऐश करूंगा, मैं नौकरी बिक्री नहीं करूंगा। ऐसे मैंने खुद सोचा था, और वैसे ही मेरा जीना चालू होगा दोस्तों। सच बात बोलता हूँ, एक महीने के लिए मेरे बीबी ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से संभाला। वो नया फ्लैट, नया घर, पूरा सब नया दिया। पूरे बीबी मेरे हर रोज सुबह कोर्ट में जाते टाइम 1500 का नोट रख के जाती थी। शाम को आती थी वापस, में उसके सामने एक क्वार्टर पीता था, पूरा दिन भर मेरा दारू पीने का काम चालू रहता था। और ऐसे मेरे दिन जाते थे। और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं क्या करता, कुछ काम भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, खाली दारू पी के घूमता है। लोगों को दिखाने के लिए ऐसे मोबाइल लेके टेरेस से घूमता था, इधर उधर की बातें करता था। ऐसे लोगों को दिखाने के लिए बोलता था, अरे यार वो मेरा चेक आने वाला था, वो किधर गया, वो मेरा पेमेंट अभी तक आया नहीं, ऐसे फोन पे किससे भी बात करता था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। ये जो मेरा जिंदगी, कहने का मतलब ये है मेरा कि वो जो मेरी जिंदगी चल रही थी ना, वो खाली फैंटेसी की लाइफ थी। मैं जो कुछ भी नहीं था वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था दोस्तों। क्योंकि मैं क्या था, कुछ नहीं था दोस्तों, जीरो था, मैं जीरो। मैं मेरे बीबी के नजरिए में पूरा जीरो बन गया था। मैं मेरे बीबी के नाम पे पैसा कमाता था, मैं मेरी बीबी के नाम पे इज्जत कमाता था। बाहर अगर मैं दारू के अड्डे पे जाता था, तो लोग मुझे ऐसा बोलते थे, अरे राम भाई आ गया, राम भाव हो गया, राम साहेब आया, राम साहेब आया। तो मैं उनको दारू पिलाता था। बाद में दोस्तों क्या हुआ, हमारे घर में जो अच्छा चल रहा था, बाद में हमारे पास दोनों में झगड़े होते रहते थे। वो मेरी बीबी मेरे को पैसा देना बंद कर दिया। बाद में उसने मुझे थोड़ा सोना बीना किया था, वो सोना बेच दिया, घर के रद्दी बेचनी चालू किया, बच्चों की मिंटी फोड़ना चालू किया। ये सब मेरी पूरी अस्त व्यस्त था, पूरा पूरा जिंदगी बकास हो गया पूरा। यानी क्या बोलते हैं ना, जो अच्छा खासा सब भगवान ने मुझे दिया था दोस्तों, सब दिया था मेरे को, अच्छा दिया, अच्छा घर दिया था, अच्छा बीवी दिया था, अच्छे बच्चे दिए थे, सब दिया था। लेकिन मैं उसे संभाल नहीं पाया था। अहंकार मेरा इतना बढ़ गया था कि अभी मैं बादशाह है, ऐसा वैसा मुझे लग रहा था। उसके बाद दोस्तों 2013 के दिवाली के पहले, यानी ये सब मेरा चल रहा था वो नए घर में, मेरा और मेरे बीवी का बहुत था, हर रोज झगड़ा होने लगता था। हमारे इतने दोनों में मतभेद हुए। हम, वो बेडरूम में सोती थी, मैं हॉल में सोता था। ऐसे बच्चों के लिए वो सोती थी, मैं हॉल में सोता था, रात भर टीवी देखते दारू पी के बैठता था मैं। ऐसा मेरा पूरा चल रहा था दोस्तों। कुछ ऐसा गणित नहीं बचा था जिंदगी जीने के लिए, मैं जिंदगी क्यों जी रहा हूँ उसका मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था यार। बाद में मैं 2013 की दिवाली के पहले हमारे दोनों के बीच ऐसा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उसने मेरे को बोला, दो बातें बोली, एक तो तू किसी रिहाब में एडमिट हो जा, नहीं तो मेरे को तलाक दे दे। दोस्तों मैंने पहला ऑप्शन चूज किया, क्योंकि अगर उसको मैं तलाक देता तो मैं क्या पीता, क्या खाता, क्या कमाता, क्योंकि उस वक्त 2012-13 के बीच में मेरी ऐसी कंडीशन हुई थी। मेरी कार्य क्षमता, मैं कुछ काम कर सकता हूँ, ये पूरी भावना ही मुझे मेरी निकाल दी गई थी, पूरा कॉन्फिडेंस निकल गया था। जो स्वाभिमान मेरे पास होना चाहिए था वो स्वाभिमान निकल के गया था। और मैं एक आदमी हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, ये भी बात पूरे दिमाग से निकल गई थी दोस्तों। क्योंकि रात को सोने से पहले मुझे दारू चाहिए था, गाड़ी चलाने वक्त से दारू चाहिए था, कुछ काम करना तो चाहिए था, नहाने के लिए भी मैं दारू पी के जाता था, संडास के लिए जाना के संडास में भी मैं, बाथरूम में टॉयलेट में भी मैं दारू पीता था। ये मेरी ऐसी बात हुई थी। तो मैंने उसको उसको कहा, ठीक है मैं तेरी बात सुनता हूँ, मैं रिहाब में एडमिट होता हूँ।
फिर दोस्तों 2013 की दिवाली मैंने रिहाब में निकाली। पूना में एक रिहाब है फेमस, वो रिहाब में निकाली। 35 डेज के बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा, सच दोस्तों भगवान की कसम, मुझे ऐसा लगा मेरी दारू छूट गई। अभी अभी अच्छा, सब अच्छा होने वाला। 1 महीना हो गया। 1 महीना मैंने पूरा गुड मॉर्निंग का मीटिंग किया। मेरी बीबी हर रोज घर पे पैसा रखती थी, उनका अच्छे से मेरे को ब्रेकफास्ट देती थी, खाना देती थी, सब देती थी। उसने मेरे को बोला था तू ऐसे ही रहे, मैं तेरे को पूरी जिंदगी को संभालती है। उसने मेरे को ऐसे ही बोला था। लेकिन दोस्तों वो जो मद्यपाश है, वो जो दारू है ना, वो मेरे को चुप मिटने नहीं देगी। एक सोच आई मेरे को, चल राम 1 महीना तो रुका है, थोड़ी लेके रख, लेके लेके देख क्या होता है। मैंने एक 90 लिया, वो पच गई। 2-3 दिन हुआ, एक 90 में ऐसा पच गया, उसको मेरे बीवी को पता नहीं चला। मेरे को लगा अच्छा है यार। बाद में दोस्तों तब तक मेरे पास पैसा भी जमा हुआ था, थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा भी जमा हुआ था, बीवी घर पे पैसा रखी जाती थी। फिर क्या था, वो वापिस वैसे ही 1 महीने के बाद वापिस उसी लाइन पे मैं आ गया। मीटिंग से दूर हो गया, मीटिंग करने को गया जाता ही नहीं था। बीवी से पैसे लेता था, दारू पी के आता था, वापिस वही झगड़ा वगैरह चालू हो गया। वापिस वो सुबह 7:30 बजे देशी के अड्डे पे जाके दारू पीना मेरा चालू हो गया। वापिस मेरी बीवी ने मेरे को और एक रिहाब में डाल दिया। वो रिहाब में 1 महीने के बाद मैं वापिस आया, वापिस दारू पिया। जो डिनल पार्ट था ना मेरा, वो अभी तक निकल नहीं रहा था दोस्तों। उसके बाद वापस हमारे बीच में झगड़ा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बहुत सारा ये हुआ। मेरी बीवी ने मेरे को मारती थी, मेरे मुंह पे थूकती थी। फिर भी मुझे कोई शर्म है कोई नहीं रहती, खाली मेरे को मेरी दारू दिखती थी यार। वो दारू के सामने मेरे को सब कुछ ऐसा जीरो लगता था, माइनस लगता था। मेरा दारू है ना, सब कुछ जिंदगी में है। दारू मिली तो मैं बहुत बड़ा आदमी है, बादशाह है, ऐसा लगता था दोस्तों। उसके बाद 2014 की दिवाली में मैं वापिस एक रिहाब में गया। उधर 1 महीने के बाद वापिस आया। और मैं दोस्तों 30 अक्टूबर 2014, 30 अक्टूबर से मेरा मीटिंग मैंने चालू कर दिया। चालू करने के बाद मेरा वो होम ग्रुप है प्रेरणा समूह पुणे, उसका मेरे उसके मुझे मकरंद काका वगैरह वगैरह जो लोग थे, उन्होंने मेरे से अच्छी बातें किया। मुझे लगा मैं मेरे आदमी लोगों में मैं आया हूँ मीटिंग करने के लिए। तो उनके साथ में बैठ के गप्पे शप्पे लगा के मीटिंग करके मैं घर आता था। अच्छी सी जिंदगी चालू थी यार। मेरा बिजनेस वापिस मैंने सेट किया, सीसीडी कैमरे का बिजनेस वापिस मैंने सेट किया। बिजनेस अच्छा चल रहा था। एक साल गया, 2 साल गया, तीसरा साल आ गया दोस्तों 2017। क्योंकि तब तक मैं मीटिंग कर रहा था, मेरा काम चालू था, घर पे अच्छा सा पैसे भी सीधी थी, सब अच्छा चल रहा। मेरा बीबी का भी प्रैक्टिस चालू था, घर में अच्छा सा माहौल था यार। लेकिन जो मन मतभेद हमारे बीच में पहले हुए थे, उसके साथ साथ अभी मनभेद भी हो गए। क्योंकि बीच बीच में हमारा कभी कभी झगड़ा भी होता था, सोबराइटी में भी झगड़ा होता था। क्योंकि जो एक होते ना, एक पति का पत्नी के प्रति वफादार होना, पति का पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो मुझे कुछ पता ही नहीं था यार। मैं इस घर में जो मेरे पास काम वाली आती थी उसके साथ मेरा अफेयर चल रहा था, उसके साथ मेरा चक्कर चालू था। और एक बाहर करवे नगर की एक लड़की थी, उसके साथ मेरा चक्कर चालू था। सब मेरा ऐसा चालू था। वो बीबी को भी थोड़ा 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 डाउट आने लगा था। बीच बीच में हमारे झगड़ा होते थे। और उसमें क्या हुआ, 2017 में 30 अक्टूबर को मेरे को 3 साल होने वाले थे। लेकिन उसी के पहले जो मेरा नेचर था ना, ये 3 साल में वो नेचर मेरा कुछ भी नहीं बदला था दोस्तों, मैं सच बात बोलता हूँ। क्योंकि जो पावरलेसनेस है ना, वो खाली दारू के साथ मैंने खाली एडमिट किया था, मैंने मान्य किया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया था। क्योंकि मैं दारू के प्रति पावरलेस हूँ, मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, मैंने पूरा एक्सेप्ट नहीं किया था। उसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरे सीनियर मेंबर मेरे को बोल रहे थे, अरे राम तू स्टेप वर्क कर, अरे राम तू स्पॉन्सर ले, तू मीटिंग कर, ये कर वो कर, सब मैं उनकी सुनता था लेकिन करता कुछ नहीं था। मैं मीटिंग में जाता था लेकिन खाली बॉडी लेके जाता था, मेरा माइंड तो अलग अलग जगह घूमता था 1.5 घंटे में। क्योंकि मेरा बॉडी और माइंड एक जगह पे नहीं था दोस्तों उस 3 साल में। मैं क्या खाली मीटिंग को जाता था, इस इधर उधर की बातें करता था, हाय हेलो करता था, घर पे आता था बस, और मेरा काम करता था। दारू से तो दूर था, लेकिन जो मेरे वो षड रिपू है, षड विकार है, सात घातक पातमी अपन मन तो, वो जो मेरे वो मेरे साथ ही चल रहे था। राग, खुन्नस, संशय वृत्ति सब मेरे पास था। मैं क्या किया फिर, इसकी वजह से मेरे को एक आदत पड़ गई थी। मैं क्या करता था, मेरे बीबी का मोबाइल चेक करता था। मैं मेरे बीबी का मोबाइल महीने के 2 महीने के बाद एक बार कभी कभी मेरा मूड आया तो मैं चेक करता था। 12 अक्टूबर को उसका मोबाइल मैंने चेक किया तो उसके मोबाइल में एक मेरे को लव लेटर मिला, 2 लव लेटर मिले। एक इसने लिखा था और एक उसने लिखा था, जो एक जेल में कैदी था। वो जेल में एक प्रिजनर था, उसने उसको लिखा था, मैडम आई लव यू। इसने भी लिखा था आई लव यू, ऐसा वैसा वो लेटर मैंने पढ़ा। और वो लेटर पढ़ने के बाद उसको नींद से मैंने जगाया। वो मैं बोला ये क्या है रश्मि।
तो वो बोली सच है ये। मैंने उसको दो कान के नीचे दिए और वो बात खत्म किया। उसको बोला तू घर छोड़ के जा। मित्रों दोस्तों, 4 दिन के बाद उसने घर छोड़ा। वो उसके भाई के फ्लैट में रहने को गई बच्चों को लेके, और मैं घर पे अकेला। अभी मेरी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो बड़ा पैच, बैड पैच, वो अभी चालू हो गया दोस्तों। मैं अभी सोच रहा था दारू तो बंद है यार, ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, लेकिन उसके पहले मैं उसको 1000 बार बोल के रखा है, अगर तू जा रहे मेरी जिंदगी से निकल के जा तू, मैं कोई दूसरी देखेगा, ऐसा वैसे उसको बोलता था। वो भी बोलती थी तेरे से कोई अच्छा मेरे को मिलेगा ना, मैं निकल के जाएगी, ऐसा वैसा मैं बोलता था जा तू जा तू जा तू। और भगवान को तो मैं मेरे 18 साल के संसार में, मैं भगवान को तो बहुत बार बोल चुका हूँ, देव भगवान यार ये मेरे को औरत नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में, ये बहुत झगड़ा करती है, बहुत ये करती है, बहुत वो करती है, ऐसा करके भगवान को मतलब ये नहीं चाहिए मेरे को। तो भगवान ने तभी मेरे को तथास्तु बोला अक्टूबर महीने में 2017 में, और वो निकल गई यार। उसके बाद मैं सोचा भी क्या करने का, क्या करने का, क्या करने का, पूरा जीवन मेरा अस्त व्यस्त हो गया दोस्तों, एक घर में अकेला पड़ गया। 4 दिन ऐसे ही बीत गए। तो चौथे पांचवें दिन को मैं गया वाइन शॉप में गया, एक मैकडॉल का खंबा लिया, घर पे आया, उसका फोटो निकाला, उसका फोटो मैंने उसको भेजा, मेरी बीवी को। उसने बीवी ने मेरे जो हमारे इसमें सीनियर मेंबर है मकरंद गोडबोले काका, उनको भेजा। उन्होंने मेरे को फोन किया, मैंने फोन कट किया, फोन स्विच ऑफ किया, और मेरा दारू पीने का काम चालू हो गया दोस्तों वापिस। 3 साल का सोबरिटी मैंने तोड़ दिया। उसके पहले मुझे नहीं ऐसा लगता था कि मैं कभी दारू जिंदगी में पीऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में वापिस दारू आ गई। उसके बाद दोस्तों मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तहस नहस हो गया। मैं जो जी रहा था वो जिंदगी नहीं थी यार। क्योंकि सुबह एक बार घर से बाहर निकलता था, वाइन शॉप में जाता था, वाइन शॉप से एक क्वार्टर नहीं तो कभी ज्यादा पैसे रहते तो हाफ लेके आता था, पूरा दिन भर पूरे मेरा दरवाजा, पूरा खिड़किया का विंडो पूरा बंद करके घर में बैठता था। मोबाइल पे कोई पिक्चर लगा के सामने ऐसे मुंह लटका के दारू पी रहा था। जो क्वार्टर पीने के लिए मेरे को पहले 15-20 में 10-15 मिनट में खत्म करता था, वो क्वार्टर पीने के लिए मेरे को 3-4 घंटे लगने लगे। मैं दारू भी नहीं पी रह सकता था, खाना भी नहीं खा सकता था, ऐसा मेरा जिंदगी हो गया था। ऐसे ही 2017 गया, 18 आया, 19 गया, 19 आया दोस्तों। तब तक मैं एक 1.5 साल है ना, ये ऐसे ही जी रहा था यार, कायपू जीने का, मरने का, दारू पी के मरते जाने का। मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया, मैं इतना प्यार करता था, ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, दारू भी नहीं पी रहा था, सब मैं खुद को गाली दे रहा था पूरा। सेल्फ पिटी जो बोलते हैं ना, पूरा सेल्फ पिटी में गया मैं। उसके बाद दोस्तों मेरा जो कोई भगवान है, मेरा मेरा भगवान ने मेरे को बहुत मदद किया। उस दिन 5 जुलाई 2019 को मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं जो मकरंद काका को मैंने रात को फोन किया, रात को 10 बजे, दारू पिया था लेकिन दारू तो चढ़ नहीं रही थी यार। मैं उनको फोन किया, काका नहीं जमता, नहीं जमता यार काका। तो मेरे को काका बोले अरे राम तुम आ जाओ यार, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। उनका वही जो उन्होंने बोला मेरे को, वो सुन के दूसरे दिन उनके घर पे गया मैं। उनके घर पे बैठ के 1.5-2 घंटा उनसे बात किया। उन्होंने पूरा मेरा ब्रेन वॉश किया, मेरा पूरा थॉट प्रोसेस उन्होंने बदल दिया। उन्होंने दो बातें मुझे बोली, एक बोली जो हमारे साथ है उनके साथ जाने का, जो हमारे साथ नहीं उनके बिना जाने का। दूसरी बात बोली तो तेरा और उसका जो कोई भी बंधन रहा है वो भगवान ने, खा लिया 18 साल बंधा रहेगा ना, बाद में उसने तोड़ दिया तो तोड़ दिया। अभी तू ही बोलता है ना शेयरिंग में कि मैंने थर्ड स्टेप लिया है, सब कुछ भगवान भरोसे है, अभी ऐसा है तो तू छोड़ देना भगवान के भरोसे, और तू अपना जिंदगी जी ले, 2 बच्चे है, पासपोर्ट निकाल, मीटिंग कर, दारू से दूर रहे। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझाया। और दोस्तों 9 जुलाई 2019 से अब तक, अभी ये जो बोल रहा हूँ, अब तक मैं कभी भी दारू पीने का मेरे दिमाग में विचार नहीं आया। मैं कभी, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं सेल्फ पिटी में जाऊँ, अरे जिंदगी ऐसा क्यों है, वो है, ये है, ऐसा लगा, ऐसा कभी नहीं लगा। भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। अभी 2019 से मेरा जिंदगी का जो असली मजा है ना, वो मैं लेने के लिए चालू किया मेरे दोस्तों। उसके पहले जो भी पावरलेसनेस है, अभी मैंने पहले क्या किया था, मैंने खाली एडमिट किया था आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। अभी मैं बाद में 2019 में जब मैंने स्पॉन्सर लिया, स्टेप वर्क चालू किया, तब मुझे पता चला कि खाली दारू के ऊपर मुझे पावरलेस नहीं रहे, पावरलेस रह के नहीं चलने वाला, मुझे मेरे स्वभाव दोष के ऊपर भी काम करना चाहिए। और जब वो मैंने एडमिट किया, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया। दोस्तों मैंने पहले जब मान्य किया था कि मैं बेवड़ा है, मैं ऐसा है, तब मेरा पूरा खाली मीटिंग चालू था। लेकिन जब मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस इज द की टू सोबराइटी, क्योंकि एक्सेप्ट वही करता आदमी है जो मान्य करने के बाद उसके ऊपर पूर्ति करता है, और वही उसी को स्वीकार बोलते हैं। मैंने स्वीकार किया यार, मुझे दारू से प्रॉब्लम है ना,
दारू ने मेरी पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी है ना, तो मुझे स्टेप अप करना चाहिए। वो मैंने स्वीकार कर दिया। स्वीकार करने के बाद स्पॉन्सर जो जो बोल रहा था उसकी वैसे वैसे करने लगा। उसके बाद दोस्तों लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मुझे बहुत फायदा हो गया ये ऑनलाइन मीटिंग का। ऑनलाइन मीटिंग से बार बार के शेयरिंग सुनने लगा, बाहर के लोगों के विचार मुझे सुनने अच्छे लगने लगे। मैं स्पॉन्सर से बात करने लगा। स्पॉन्सर पे फोन पे बात करते करते उसने मेरा स्टेपर चालू किया। उसके ऊपर उसके सामने पूरा नेकेड ट्रूथ मैंने बोल दिया, बचपन से लेके अब तक का पूरा उसके साथ नेकेड ट्रूथ मैंने बोल दिया। रात को 11 बजे उसको मैंने फोन किया था। रात को 1:30 2 बजे तक मैं अकेला ही बात कर रहा था। उसको पूरा सुनाया। मैं इतना खाली महसूस होने लगा ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं दिमाग में इतना हेवी लोड लेके रहता था ना, पूरे ये जो 3 साल जो मेरा मध्य मुक्त में था। तो ऐसा लगता था कि यार भगवान, पूरा जिंदगी का बोझ तूने मेरे ऊपर डाल दिया। पूरा पृथ्वी के ऊपर जो बोझ है ना, पूरा टेंशन है वो मेरे ऊपर डाल दिया। मैं ऐसा रहता था। ऊपर से तो मैं हंसता खेलता रहता था सबके साथ, हाय हेलो है क्या 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 ऐसे करके रहता था। लेकिन अंदर से यार लो दोस्तों, यार मैं बहुत रो रहा था। अंदर से मैं जल रहा था। क्योंकि वो जो दुख है ना, वो मुझे पता था। क्योंकि बीबी के नजरों में मैं जीरो था यार। क्योंकि मैं तब मेरा अवस्था ऐसा था ना, दारू पीने, नया घर लेने के बाद मैं घर में बाइको मेरे बीबी था। और मेरे बीबी वो पति का काम कर रही थी। ऐसा दोनों का हमारा अल्टरनेटिव हुआ था। तो जो भी कर रही थी वही संसार कर रही थी, मैं खाली जी रहा था यार। लेकिन जो 2019 के बाद जब से मैंने स्टेप वर्क चालू किया, तब से मुझे जिंदगी का एक एक पहलू नजर नजर आने लगा कि मेरा क्या क्या गलती हुआ यार। पास्ट में मैंने क्या क्या गलत किया था। क्योंकि अगर मैंने पास्ट का सोचा, जब मैं फोर्थ स्टेप का अभी लिखने का काम चालू है, तब मुझे समझ में आया यार, बचपन से ही मेरे बुद्धि में, मेरे मन में ऐसा है कि मैं एक बेवड़ाई हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन में देखो, गांव में कोई अभी रहता रहेगा, नागपुर में तो है वैसे ही। सांगली जिले में मैं मेरे गांव में रहता था ना, तो बचपन में जो बड़े लोग दारू पी के झगड़ा करते थे ना, वो मैं स्कूल में जाते टाइम आते टाइम समझो कभी खेलने गया, तो तब मैं उन लोगों को है ना, कभी झगड़ा चल रहा है ना, तो उनको दूर से देखता था यार। ऐसा एक जगह खड़ा रह के, अरे यार कैसा झगड़ा करते हैं यार, वो कैसा क्या करते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि दारू पी के झगड़ा कर रहे थे। बाद में थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। तो जो दारू पी के, कोई गोरा आदमी है, देखो कोई गोरा आदमी का चेहरा ऐसा पिंक पिंक होता है, उनको देखने में मुझे मजा आता था। जो कोई काला आदमी है, उसके आंखें लाल लाल, चेहरा ऐसा रापली जैसा, वैसे लोगों को देखने के लिए मुझे मजा आता था। बाद में जो मेरे से बड़े हैं, अगर मैं क्लास 7th में हूँ, तो मैं 9th 10th के दोस्तों के साथ खेलता था। जो अगर मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में था ना मैं, तो फर्स्ट ईयर में मैं था, लेकिन मेरे एफी के स्टूडेंट के साथ मेरा दोस्ती नहीं था ज्यादा। लेकिन थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो है ना, जो डांगडिंग करते थे, जो ऐसा गाड़ियां घुमाते थे, जो लड़कियों को घुमाते, उनके साथ मेरा ज्यादा दोस्ताना था। ये जो मेरा मध्यपाश है ना, ये बचपन से ही मेरे पास है। लेकिन दारू आई उसके बाद मुझे पता चला, यार मैं तो बेवड़ा ही है पैदाइशी। उसके बाद दोस्तों, ये जो 5 साल है अभी, ये 5 साल में अनमैनेजेबिलिटी जो है ना, उसके ऊपर मैंने काम करना चालू किया। क्योंकि मुझे तो पता चला कि अभी मुझे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं जी नहीं सकता। क्योंकि बीवी छोड़ के गई है दूसरों को, दूसरे से प्यार करके। घर पे मैं अकेला हूँ। ये 1 BHK फ्लैट तो मेरे नाम पे है, भगवान की कृपा है, अच्छा है। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अभी घर का हफ्ता भरना है, घर में राशन भरना है, खाना खाना है, काम करना है, सब करना है। और वो भी कोई अभी मुझे टोकने वाला नहीं है, कोई मुझे अब बोलने वाला नहीं है। फिर भी उसके पहले मेरे जो अनमैनेजेबिलिटी थी ना, उसके ऊपर मैंने काम करना चालू किया। सबसे पहले स्पॉन्सर की मदद से जो मेरा मेंटल अनस्टेबिलिटी है ना, मेंटल और जो भावनात्मक, ये दोनों के ऊपर मैंने काम चालू करना करना चालू कर दिया। क्योंकि मेरे जैसा बेवड़ा कैसा होता है, बहुत भावनाशील होता है यार। कोई अगर गुस्से से कुछ बोलता है तो मेरे आंख से आंसू आते हैं। अगर कोई फिल्म देखता हूँ, अगर फिल्म में कोई दुखी शॉट रहता है, कोई रो रहा है, तो मेरे भी आंख में आंसू आते हैं यार। ऐसा मैं भावनाशील बेवड़ा हूँ। तो उससे मुझे बाहर निकलना था। उसके लिए क्या करना था? उसके लिए मुझे खुद से लड़ना पड़ा। क्योंकि मुझे मेरा स्वभाव बदलना था। मैं अगर वही उसी टाइम रोते बैठता कि मेरा बीवी यार ऐसा किया, मेरे को छोड़ के गई, मैं भी जी के क्या करूं, मैं मरता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। उसके ऊपर जो मेरे ऑब्स्टेकल थे, उसके ऊपर मैंने मात कर दी। और मैंने खुद को समझाया, भगवान की मर्जी से मुझे जीना है, मेरे 2 बच्चों के लिए मुझे जीना है, 2 बच्चों का लाइफ मुझे बनाना है, एक अच्छा बाप बनना है, एक अच्छा
पति तो नहीं बन सका, लेकिन एक अच्छा बाप तो बन सकता है, एक अच्छा आदमी तो बन सकता है। तो मैंने दोस्तों उसके ऊपर काम किया, और जो मेरी भावनाशील और मेंटली जो अनमैनेजेबिलिटी थी ना, उसके ऊपर मैंने काम चालू कर दिया, और उसमें अच्छा सा मुझे प्रोग्रेस मिला। अभी जो भी जिंदगी में जो अभी भी मेरे को दुख आते हैं, सुख आते हैं, कोई टेंशन आता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन उसको जो सोल्यूशन है ना, वो भगवान ने दिया है। हर एक प्रॉब्लम पे सोल्यूशन भगवान ने दिया है, खाली वो मुझे ढूंढना है। और वो ढूंढने के लिए मुझे मन से मुझे शांत रहना पड़ता है, मुझे मेरी भावनाओं का गलत इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। दूसरी जो बात है ना, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल मैनेजेबिलिटी के लिए भी मैंने काम चालू कर दिया है। क्योंकि जब मैं दारू पी रहा था ना, तब मेरा पूरा ऐसा पेट वगैरह पूरा बहुत बड़ा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, खाना नहीं खाता था। तो ये 5 साल में दोस्तों, स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन लगा, तब मैं खाना बनाना खुद सीख गया। पहले मैं सब्जी वगैरह बनाता था, चाय बनाता था, कुकर लगाता था। उसके बाद मैंने लॉकडाउन में मैंने चपाती बनाना सीख लिया। यानी इंडिपेंडेंस। फिजिकल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चालू कर दिया। तो उसके उसके साथ मैंने वो सूर्य नमस्कार डालना चालू कर दिया सुबह। उसके बाद धीरे 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 दोस्तों, मीटिंग के साथ मुझे थोड़े में खुद में थोड़े से बदल आने चालू हो गए। क्योंकि 2 मिनट अक्षय भाई, 2 मिनट जो है ना, जिंदगी के बाद जिंदगी में मीटिंग के करते 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 जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए दोस्तों। मेरा वो काम वापिस चालू हो गया। 2019 में मैंने वापस मेरा काम चालू कर दिया कैमरे का। उसके बाद मैंने काम पे छोकरे लोग लग दिए, काम अच्छी तरह चालू होने लगा। सब सब अच्छा चालू था, सब अच्छे, सब 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 अच्छा चालू होगा। उसके बाद दोस्तों, कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? मेरे से जैसा बेवड़ा, जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, फिजिकल अनमैनेजेबिलिटी, जो है ना, फाइनेंशियल, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजेबिलिटी, अनमैनेजेबिलिटी, उसके ऊपर मैं काम करना भूल गया। क्योंकि क्या होता है, मैं दारू तो नहीं पी रहा, मीटिंग भी कर रहा। अभी कैसा है, पैसा के बारे में सोचना पड़ता, तो क्या होता है मैंने मेरे को हमारे काका बोल रहे थे, राम थोड़ा सा सेविंग चालू कर बेटा, ये कर वो कर, लेकिन मैंने नहीं किया यार, उनकी बात नहीं सुनी मैंने। उनकी बात सुनी नहीं ना मैंने, तो क्या किया, जब मेरे बेटे का फी भरने का टाइम आ गया ना, तो मैं थोड़ा सा अनमैनेजेबिलिटी में मैं थोड़ा सा डूब गया यार। क्योंकि उसका 2 लाख रुपए का फी भरना था, मैंने उसके लिए रखे थे खाली, उसके लिए खाली रखे थे मैंने 1 लाख रुपए। तो वो मैनेज, थोड़ा धीरे धीरे इधर से उधर से उधर से इधर से करके थोड़ा सा मैनेज हो गया, और उसका फीस भर दिया, और उसका कॉलेज चालू चालू हो गया। अभी मेरा जो फोकस है ना, अभी जो मेरा पूरा फोकस है, वो मेरे सोबराइटी की तरफ है। क्योंकि दोस्तों देखो, मैंने जिंदगी में देखे हैं बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उसके ऊपर मात करने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सहारा लेना पड़ता है। क्या होता है, 1.5 घंटे का जो मीटिंग रहता है, अभी 1 घंटे का रहता है, कभी हमारे इधर 1.5 घंटे का मीटिंग रहता है। वो 1.5 घंटे का मीटिंग बोले तो मेरे लिए एक ध्यान है वो। क्योंकि दैट इज मेडिटेशन फॉर मी। क्योंकि 1.5 घंटे में अगर मैं वो क्लासरूम में जाके बैठता हूँ, तो मुझे एक अलग तरीके का आनंद मिलता है। भगवान के साथ क्लोज होने का वो एक रास्ता है मेरे लिए। ये जब बात मेरी समझ में आ गई ना, मेरी श्रद्धा बढ़ते बढ़ते चली गई दोस्तों। मेरी श्रद्धा ऐसा कभी नहीं हुआ, अरे यार नको यार, इधर भगवान भी नहीं रहता, इधर कुछ फायदा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं लगा। ये 5 साढ़े 5 साल में मुझे मीटिंग का कभी भी ऐसा नहीं लगा यार, मीटिंग को नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी एक लास्ट महीने में थोड़ा सा मेरा पैर में सूजन आया था, 1 महीने के लिए मीटिंग नहीं गया था, लेकिन मेरे जो फेलो ब्रदर्स है, वो मेरे को फोन से बात करते थे, मैं भी उनसे बात करता था। लेकिन वो मैं टच में रहे, वो फ्लो में रहता हूँ। अभी बीच में लास्ट 31 को मैं नागपुर में आके गया, 2-3 दिन उधर था। अच्छा लगा यार। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो फेलोशिप है ना, मेरी जिंदगी में आई है, ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जब तक मैं मेरा फर्स्ट स्टेप 100% नहीं लेता ना, तब तक मैं खुद को बेवड़ा नहीं मानता ना, तब तक मेरा आगे वाला जो मेरा जर्नी है वो चालू नहीं होता। शुरुआत में यार कोई, क्योंकि हमारे 12 स्टेप में देखो, खाली आधा कदम खाली दारुल का नाम आता है, बाकी का 11.5 स्टेप जो भी है, वो जिंदगी कैसा जीने का, उसका एक उन्होंने हमको सूचना दिया है कि तुम ऐसा जी के देखो यार। जो मेरा आधा कदम है, मैं जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, उसमें मैंने 100% सरेंडर जब तक मैं नहीं करता ना, तब तक कुछ नहीं होता बस। मैंने क्या किया था, 100% सरेंडर किया था क्या? तो स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं किया था, अब मैं खुल के बोलता हूँ। क्योंकि 100% मैंने अगर उस टाइम किया रहता, तो मैं स्टेप 4 किया रहता ना।
क्योंकि जब वो पहले बार मुझे सीनियर मेंबर बोल रहे थे ना, अरे राम तू स्टेप वर्क कर, तू स्पॉन्सर ले, तू ये कर वो कर, तो मैंने नहीं सुना ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बीबी किधर छोड़ के गया है, मेरा घर किधर गया है, मेरे बच्चे मेरे पास है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम चल रहा है, पैसा है, सब अच्छा चल रहा है ना। तो वापिस काय को वो फर्स्ट स्टेप लेना है, वापिस काय को लिखना है, और वापिस किसके सामने जाके बड़बड़ाना है, यार मैं बचपन में मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया, मैं ये किया, मैं वो किया। तो मैंने क्या सोचा था, मेरा दारू बंद हुआ है ना बस, बाकी जिंदगी गई, जिंदगी चल गई ना, बस हो गया। बाकी ज्यादा कुछ मैं सोचता नहीं था। अभी 2019 से वो सोचना चालू होगा यार। अगर कोई मेरा फेलो मेंबर, कोई मेरा ब्रदर कभी स्लीप होता है, कभी वापिस दारू पीता है, तो आंख से आंसू आता है यार, बुरा लगता है। फिर उसका पीछे लग के हम उसको मीटिंग पे वापिस लाने की कोशिश करते हैं। कोई आता है, कोई आता नहीं है, लेकिन हम जाते हैं। हम दो तीन लोग ऐसे हैं ना हमारे ग्रुप में, हम दो तीन लोग उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको लेके आते हैं। जो मेरा जिंदगी में पावरलेसनेस था अल्कोहल के प्रति, वो मेरे सब जगह मैंने मानना चालू कर दिया, और उसके बाद ही मुझे इसके ऊपर काम करना मुझे चालू हो गया। क्योंकि जब तक मैं ये समझता हूँ ना कि मैं दारू मेरे लिए ये है, वही, अभी दारू मेरी छूट गई, दारू कभी जिंदगी में नहीं आएगी, नहीं दोस्तों। मेरे और दारू के बीच में खाली एक घूंट का अंतर है, हाथ में गिलास, दारू पेट के अंदर, बस। ये मुझे पता है। और जब जब कभी मेरे ऊपर संकट आते हैं, जब जब कभी जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, तब तब मैंने मेरे भगवान को मेरे प्रार्थना किया है। हमारी जो प्रेयर है ना, वो प्रेयर से बहुत मुझे फायदा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, अभी जिंदगी जो भी चल रही है उसको मैंने एक्सेप्ट किया है। 100% मैंने एक्सेप्ट किया है कि मुझे अभी अकेला जीना है। मुझे अभी खाली मेरे दो बच्चों के लिए जीना है। मुझे खाली अभी जो कोई मेरा जिंदगी में चल रहा है, वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये मेरी 100% मेरी वो श्रद्धा बैठी है कि मैं सब जो भी चल रहा है मेरे जिंदगी में, वो भगवान की मर्जी से चल रहा है। अगर भगवान ने मुझे मारना ही होता तो तभी का मार देता, जब मैं दारू पी रहा था। तब मुझे कुछ नहीं मारा, उसने कुछ किया नहीं, अभी अच्छा रखा है। तो उसकी कोई तो उसकी इच्छा रहेगी, कोई तो उसका एम रहेगा कि राम को जिंदा रखेंगे यार, इसके हाथ से कुछ तो करवा के लेंगे। ये मेरी जो है ना विचार है ना मेरे, ये मेरे विश्वास है, ये बहुत बढ़ता चल रहा है दोस्तों। क्योंकि देखो, मैं जब दारू पी रहा था, तब मैं रोके दारू पी रहा था। अरे यार भगवान, मैं मुझे छोड़ना है यार, तब भगवान ने मदद नहीं किया। तब मेरे को भगवान मेरे साथ था, लेकिन भगवान के पास मैं था क्या, नहीं था यार। तब भी मेरे को भगवान मदद कर रहा था, लेकिन मैंने भगवान की मदद ली नहीं। क्योंकि हर वक्त पे मेरे बीबी ने मेरे को साथ देने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसका साथ छोड़ दिया। भगवान ने मेरे को तब रुलाया, हंसाया, सब किया। लेकिन अभी ये मुझे पूरी गारंटी है कि भगवान ने मुझे जिंदा रखा है ना दोस्तों, खाली मेरे को हंसने के लिए, आनंदी रहने के लिए, सुखी रहने के लिए जिंदा रखा है। अगर मैं दुखी, ऐसा ही आत्म सेल्फ पिटी में रहा, तो भगवान खपा हो जाएगा ना मेरे से। तो जो मैं बोलता हूँ ना कि मैं आनंदी हूँ, दारू न पीते हुए भी मैं आनंदी जी रहा हूँ, ये सच बात है यार। पहले मैं तो 3 साल में दारू से दूर था, लेकिन मैं खुश था क्या? तो अब बोलता हूँ मैं खुश नहीं था दोस्तों, अंदर से मैं रोता था। लेकिन अभी ये 5 साढ़े 5 साल मैं अंदर से भी खुश हूँ, बाहर से भी खुश हूँ। क्योंकि जो मैं चश्मा पहनता हूँ ना, जो कलर का, वैसे ही कलर का पूरी दुनिया मेरे को दिखती है। जब मैं दारू पी रहा था, तब मेरे को पूरी दुनिया बेवड़ी लगती थी। जब मैं रोड से जाता था ना, तो मुझे केवल पान शॉप, वाइन शॉप, बियर बार, देशी के गुत्ते, हाथ भट्टे के अड्डे पूरे रोड पे जाते वक्त दिखते थे। लेकिन अभी जब मैं रोड पे गाड़ी से जाता हूँ ना, तो रोड पे मेरे को ऐसे स्नैक सेंटर दिखते हैं, चाय की दुकान दिखते हैं, अमृत तुल्य दिखते हैं, अच्छा होटल दिखते हैं खाना खाने के लिए। ये मेरा नजरिया है, मेरा नजरिया ये ने क्या किया मेरे साथ, ये ने मेरा नजरिया बदल दिया। क्योंकि लिखा है यार यहाँ पे, वी हैव टू चेंज आवर प्रोफाउंड पर्सनैलिटी। क्योंकि मेरे को अंदर से बदलना है। ये मैनेजेबिलिटी, पावरलेसनेस, ये पूरे पूरे निकलने के लिए मुझे क्या करना है, कोई दवाई वगैरह नहीं लेनी पड़ती यहाँ पे। मुझे अंदर से बदलना पड़ता है। क्योंकि ये जो मेरे को बीमारी हुई है ना, ये मेरे को मानसिक है, शारीरिक है, आध्यात्मिक है। लेकिन इसके ऊपर एक ही उपाय बताया है, स्पिरिचुअल। बाकी कुछ नहीं है, आध्यात्मिक उपाय मेरे को यहाँ पे बताया है। मुझे अंदर से बदलना है। अंदर से बदलने के लिए मुझे क्या करना है, हर रोज मीटिंग करनी है,
मुझे 12 स्टेप का मदद से मुझे जिंदगी जीनी है, स्पॉन्सर की मदद लेनी है। मुझे जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। मुझे जो भी मेरे अच्छे दोस्त है उनके साथ मैं शेयर करता हूँ, उससे मेरे को सोल्यूशन मिलता है यार। बाद में दोस्तों, जो मेरी अभी जिंदगी चल रही है उसका एक्सेप्ट करने के बाद अभी अच्छी खुशी, फिलहाल आनंदी खुशी जीवन जो भी रहता है वो मैं जी रहा हूँ। अभी मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ रहता है। अभी खाना पकाना, मैं अभी खाना, कभी कभी खाना मैं खुद पकाता हूँ, कभी बाहर से पार्सल लाता हूँ। जो भी जिंदगी है वो अच्छे से जी रहा हूँ। ये एक ही कारण से हो गया कि जो मेरी अनमैनेजेबिलिटी थी उसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा काम करके करके अभी ये स्टेप तक आया हूँ। अभी आगे वाला जिंदगी भी भगवान के ऊपर छोड़ के देने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि उसने मेरे जिंदगी में क्या लिखा है। लेकिन एक बात बोलूं क्या दोस्तों, सच बोलता हूँ, मुझे अभी अच्छा लगता है यार, बाहर घूमना, शेयरिंग करने के लिए जाना, बाहर के ऐसे जो नए दोस्तों से मिलना। ये के प्रति जो मेरा सद्भाव है, जो मेरी भावना है, वो मेरी श्रद्धा बढ़ रही है। इसके लिए मैं भगवान के प्रति कृतज्ञ हूँ। और आज ऑनलाइन मीटिंग बहुत साल के बाद किया यार, और मैं ग्रुप का आभारी हूँ, मुझे बोलने के लिए मौका दे दिया। थैंक यू सो मच।